नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है ग्रैंड लीग ग्रुप पे। तो दोस्तों, आई गेस कि जितने भी मैच कवर किए हैं ज़्यादातर मैच बहुत बढ़िया गया है एंड कोशिश करेंगे और भी बढ़िया जाए। तो जैसे हम लोग करते हैं, पहले थोड़ा सा स्टैट देखते हैं, उसके बाद अपन बाकी बातें करते हैं। तो वही हम लोग करेंगे। बट उसके पहले हाँ, जो लोग पूछ रहे हो कि क्या हुआ यहाँ पे, आप देख देख सकते हो जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा फूल गया है। तो बहुत आई मीन थोड़ा बच भी गए हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई गेस कि आपको दिखाई दे रहा है ठीक से, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ठीक है। आप लोगों का जो दुआ है उसकी वजह से शायद बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट एंड अच्छा, क्या बात है। तो चलो, ड्रीम इलेवन पे जो है हर हफ्ते आपको नया प्राइजेस जो है वो दिखने को मिलता है। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये तो आपको पता ही है, टीवी पे देख रहे हो, यूट्यूब में भी अगर आप देखोगे। एंड तो चलो, पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं, उसके बाद अपन बाकी बातें करते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी प्लेयर हैं जो कि आपने ऑलरेडी देख चुका है, आपको पता ही है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। लाइक सीएसके का रशीद मात्रे, क्या पारी थी वो। देन आपके पास सैम जड्डू, देन आपके पास है ब्रेविस जडेजा, दुबे, एमएसडी, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है। तो यहाँ पे के तरफ से जो है गुरबाज, नारायण, रहाने, अय्यर, रिंकू, यहाँ पे भी बहुत सारा जो है आई मीन लेफ्ट हैंडर्स है। तो वो याद रखिएगा। तो आपको कभी भी ये भाई साहब जो है, हुडा भाई साहब बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। स्पेशली बॉलिंग सेकंड में हुडा के बॉलिंग करने के चांस बहुत ज़्यादा है, ऐसा मन में लागे से। देन यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर, बैटिंग सेकंड हुआ तो रघुवंशी इम्पैक्ट में आएंगे, और बॉलिंग सेकंड हुआ तो वैभव अरोड़ा के जो है या हर्षित राणा, दोनों में से कोई एक इम्पैक्ट में डेफिनेटली आएंगे। और इस टीम का सीएसके के लिए दीपक हुड्डा, इनके चांसेस है। एंड कंबोज एक और है जो कि बॉलिंग सेकंड में आपको दिखेंगे। बट यहाँ पे एक बात मुझे आई थिंक आई शुड आई मीन बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे सीएसके का सीन यह है, आई मीन केकेआर का सीन यह है, अगर आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे देखोगे कि किसी तरह कोलैप्स हो जाता है और रघुवंशी भी प्लेइंग 11 पे है, तो उस कंडीशन में अपना कौन है, मनीष पांडे जी है, वो आ सकते हैं। एंड सीएसके के तरफ से भी कोई ना कोई आ सकता है, उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ग्राउंड इन्फो देखो, यहाँ पे रन बन रहा है एंड बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 मैच जीता गया है। एंड यहाँ पे वो याद रखिएगा। इवन यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को कह दूं कि अगर केकेआर आई मीन लोग चेज करना प्रेफर करेंगे। अच्छा, ये वाला एक बार मैं चेक फिर से कर लूंगा, अगर गलत हुआ तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। देन यहाँ पे चेज करना प्रेफर कर रहे हैं, बट चेज तब नहीं होगा अगर 190 200 बन जाए, तो चेज हो पाना मुश्किल है। केकेआर का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, सीएसके का भी ठीक ठाक है। हेड टू हेड अगर देखोगे सीएसके बहुत आगे है, बट ये वाला सीएसके वो वाला सीएसके नहीं है। एक जोक मारे, मेरे को गाली मत देना। लास्ट मैच में सीएसके जीतने वाली थी, फिर आते हैं एमएसडी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो देखो, एमएसडी को समझना पड़ेगा कि मे बी अब समय हो चुका है। बट अभी भी बहुत सारे प्लेयर से बेटर खेल रहे हैं, वो भी एक सही बात है। बट फिर भी एमएसडी को वो एमएसडी तो नहीं है, मतलब प्राइम टाइम का जो एमएसडी है उसके 5% भी नहीं है। एंड वैसे भी अनकैप्ड प्लेयर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। यहाँ पे पेसर वर्सेस स्पिनर का अगर देखोगे, पेसर का अगर देखोगे बॉलिंग सेकंड 18 विकेट है, स्पिनर का अगर देखोगे बॉलिंग सेकंड 16 विकेट है। और ये दर्शाता है कि यहाँ पे डिफेंड हो रहा है। तो वो याद रखिएगा। केकेआर अगर पहले बॉलिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है, उस कंडीशन में केकेआर अगर 190 प्लस मार देती है, तो वहां पे केकेआर के स्पिनर्स डिफेंड कर देंगे। एंड सीएसके के अगेंस्ट जो है केकेआर ऑफ कोर्स फेवरेट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फेवरेट टीम नहीं जीतेगी, जो कि ये पैंतरा हमने अपनाया है, तो वहां पे आप सीएसके को फेवर कर सकते हो। बट वो ग्रैंड लीग में करना, स्मॉल लीग में आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। देन यहाँ पे और कुछ क्या कहें। अच्छा, इस वेन्यू पे केकेआर आगे है। एंड जो लास्ट मैच केकेआर ने खेला है उसके बाद केकेआर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है। अब जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, इधर कमेंट सेक्शन नहीं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन से जुड़ सकते हो। नहीं तो ग्रैंड लीग गुरु सर्च करो, वहाँ पे जहाँ पे नो प्राइम लिखा हुआ है वही ओरिजिनल है, बाकी सारे के सारे फेक है। एक बात बोल दे, यहाँ पे आपको किसी अनसंड एप्लीकेशन में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको ड्रीम 11
पे ही खेलने के लिए कहा जाएगा। और मेरे जितने भी लोग हैं उनको पता है मैं ड्रीम इलेवन का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और अभी और भी दिखेगा, ठीक है। तो ये है, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन जो है वो ड्रीम इलेवन ही है, और ड्रीम इलेवन पे अगर आप खेलोगे तो एटलीस्ट पैसा फंसने का चांस तो नहीं है, ठीक है। तो चलो बाकी शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ प्राइवेट कॉन्टेस्ट मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे इस मैच के लिए 2 प्राइवेट कॉन्टेस्ट, 2 नहीं एक्चुअली 4 बना कर रखा है, जो बाकी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। एंड रेगुलर बेसिस पे बनाने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट आईपीएल तक तो आएगा ही, उसके बाद भी आ सकता है बट आईपीएल तक तो आएगा ही। एंड यहाँ पे बाकी जो है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी कॉन्टेस्ट कोड या लिंक डाल दूंगा। एंड जो ड्रीम इलेवन का ग्रुप बना के रखा है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल में पिन मैसेज में मिल जाएगा। देन यहाँ पे वेन्यू स्टैट देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अपना खेलने का तरीका है। अतः मात्रे के ऊपर मेरा आई मीन एक और प्लेयर है जो कि है रशीद, जहाँ पे मेरा फोटो जो है वो रह गया है। यहाँ पे अगर देखोगे कि रशिया, अच्छा मात्रे का अगर देखोगे इस टीम के अगेंस्ट और इस ग्राउंड पे नहीं खेला है। देन आपके पास है दुबे, आई मीन सैम करन, अगेन ऑलराउंडर वैल्यू है तो स्मॉल लीग से ड्रॉप कर पाना मुश्किल है। एंड ग्रैंड लीग में अगर आपको लगता है कि सैम को आई मीन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड करना क्या है। ब्रेविस अगेन इस ग्राउंड पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ब्रेविस चलेंगे या नहीं, और केकेआर का जो क्वालिटी स्पिनर है उसके अगेंस्ट ब्रेविस को मैं थोड़ा सा डाउट है मेरे को, इसीलिए ये मेरा रोटेटिंग लिस्ट में है। देन आपके पास है शिवम दुबे, अगेन इस टीम के अगेंस्ट बैटिंग फर्स्ट बहुत बढ़िया नंबर है, बैटिंग सेकंड भी ठीक है। इस ग्राउंड पे बैटिंग फर्स्ट 150 है, एंड लास्ट कुछ मैचेस से इनसे रन नहीं बना तो कुछ रन एक्सपेक्टेड तो है। दीपक हुड्डा अगेन बॉलिंग करने का चांस है, वो एक प्रॉब्लम है। जड्डू ठीक ठाक है, ऑलराउंडर वैल्यू है, ऊपर आ रहे हैं। देन एमएसडी, देखो एमएसडी का रिकॉर्ड तो बैटिंग पास बहुत ही बढ़िया है, बट एक बट है, बट ये है ये एमएसडी जो है वो एमएसडी तो नहीं है, ठीक है। अश्विन अगर यहाँ पे एमएसडी क्या फिर से ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? अगर यहाँ पे गुरबाज इनिशियल ओवर में आउट हो जाए, 0 पे 10 पे आउट हो जाए, एमएसडी विकेट कीपिंग का पॉइंट दे एंड आके 1 छक्का 2 छक्का मार दे, तो एमएसडी ड्रीम टीम का हिस्सा उस कंडीशन में बन सकता है। बट वो आप स्मॉल लीग में नहीं कर सकते, आपको ग्रैंड लीग में वो करना पड़ेगा। देन आपके पास है मेरा प्यारा खलीलवा, जो कि इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा खास तो नंबर नहीं है, बट इस टीम के अगेंस्ट इनको विकेट मिला है, और वो मैक्सिमम जो है वो दूसरे ग्राउंड पे मिला है, इस ग्राउंड पे इनको विकेट नहीं मिला है। नूर अगेन ठीक ठाक ऑप्शन, पथिराना बॉलिंग फर्स्ट आपको लेना पड़ेगा। देन दूसरा, अच्छा अब जाके ये देख लेते हैं, जैसे इस भाई साहब को देख लो, त्रिपाठी, अगेन एक्स केकेआर, जो कि केकेआर के प्लेयर केकेआर को ठोकते हैं, और ये अगर खेल जाए तो ठोकने का चांसेस भी है थोड़ा सा। मेगा लीग में डेफिनेटली ट्राई कर लियो अगर खेलता है तो। आई नो फॉर्म कंसर्न है, बट फिर भी केकेआर के एक्स प्लेयर केकेआर के अगेंस्ट ही फॉर्म में वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर अगेन मेरा फोटो यहाँ पे चिपका हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखोगे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, यहाँ पे रविंद्र है जो कि अब अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी तक स्कोर नहीं किया है। देन आपके पास एलिस जो बॉलिंग सेकंड विकेट मिला है, कंबोज बॉलिंग सेकंड, इस वेन्यू पे इनका 2 मैच में 4 विकेट है, और ये इम्पैक्ट में आके अगेन इम्पैक्ट डाल सकता है। अच्छा एक प्लेयर है जो कि विजय अन्ना, जो कि मैं नॉर्मली लेता नहीं हूं, बट इस टीम के अगेंस्ट ये सक्सेसफुल रहे, तो आइदर त्रिपाठी नहीं तो विजय अन्ना, दोनों में से किसी एक को आप शायद देख पाओ। देन दूसरी टीम का देख लेते हैं, आई मीन केकेआर का देख लेते हैं। अगर केकेआर को देखोगे तो यहाँ पे गुरबाज बैटिंग फर्स्ट इस ग्राउंड पे बहुत ही बढ़िया है, वही बैटिंग सेकंड इस ग्राउंड पे बहुत खास नंबर नहीं है, तो बैटिंग फर्स्ट आप चाहो तो ग्रैंड लीग में वीसी ट्राई कर सकते हो, बट बैटिंग सेकंड वो ट्राई कर पाना मुश्किल है। देन आपके पास है नारायण, ऑलराउंडर वैल्यू है, इस टीम के अगेंस्ट विकेट निकाला है, बॉलिंग सेकंड इस टीम के अगेंस्ट ज्यादा विकेट निकाला है कंपैरेटिवली, और इस ग्राउंड पे भी तो अगर डिफरेंट होगा तो नारायण का रोल वहां पे तो डेफिनेटली होगा। इनको लेके बाद में और डिस्कस करेंगे सीपीवीसी के टाइम पे। देन आपके पास है रहाने, जो कि टुकुर 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 करके कुछ ना कुछ रन बना रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है, तो ड्रॉप कर पाना स्मॉल लीग से मुश्किल है, ग्रैंड लीग में देखते हैं। वी अय्यर अगेन बैटिंग सेकंड इस टीम के अगेंस्ट रन बना है, और इस ग्राउंड पे बहुत दिन हो गए हैं वी अय्यर रन नहीं किए हैं। अगेन अभी वो मैच
फिर से आएगा जब वेंकी आके थोड़ा बहुत रन बना जाएंगे। देन आपके पास है रिंकूवा के पापा नहीं, खुद रिंकूवा है। रिंकूवा का जो सीन है इस टीम के अगेंस्ट बैटिंग सेकंड बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है, वही इस ग्राउंड पे अच्छे नंबर है। और अभी लास्ट 2-3 मैच में जैसा देख रहे हैं कि रिंकू आके वही 2-3 छक्के मार के ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और ये भाई साहब कैच भी ले लेते हैं, इनसे कैच नहीं छूटता और नहीं छूटना चाहिए, बाकी लोग तो ऐਵੇਂ ही है। देन आपके पास है रसल। लास्ट मैच में जो मसल पावर इन्होंने दिखाया है उसके बाद इनको ड्रॉप कर पाना बहुत मुश्किल है भाई, नहीं ड्रॉप करेंगे अभी स्मॉल लीग से। वेंकी आई मीन सॉरी वरुण चक्रवर्ती अगेन, जैसा मैंने एक बार कहा था कि अगर केकेआर जीतेगी तो वहां पे वरुण चक्रवर्ती एटलीस्ट 2 विकेट लेंगे एंड वो हर मैच के लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली इन कोलकाता। देन आपके पास है वी अरोरा, अगेन इनिशियल ओवर में आके विकेट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर पाते हैं। रघुवंशी रघु, अगर आप रहाने देखो, रहाने एंड रघुवंशी दोनों में से किसी एक को लेना इंपॉर्टेंट है, अगर 2 को भी ले सकते हो, बट रघुवंशी फिलहाल मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा दे रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हर मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बन रहे हैं। रहाने भी, बट दोनों में से दोनों को अगर अगर जगह बचे तो दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रघु आके कुछ ना कुछ रन बना रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास जो बेंच प्लेयर है वहां पे आप अगर देखोगे मनीष पांडे अगेन ठीक ठाक है, इस ग्राउंड पे भी ठीक ठाक है। अनुकूल रॉय, देन रोबमन पावल, मोइन अली इस मैच में बॉलिंग करने के चांसेस है एंड विकेट मिलने का भी चांसेस है। लास्ट मैच में हमने लिया था वो भी स्मॉल लीग टीम में, इस मैच में भी मोस्ट प्रोबेबली लेंगे। क्यूडीके इस ग्राउंड पे क्यूडीके को बैक करना मुश्किल है, बट इस टीम के अगेंस्ट थोड़ा बहुत रन बनाए हैं। देन आपके पास है चेतन सकारिया, इस टीम के अगेंस्ट विकेट मिला है इस ग्राउंड पे भी, जो मैच खेला है वहां पे मार पड़ी है, बट ठीक है। नॉर्किया अगर खेलते हैं तो लेंगे। देन आपके पास है मैचअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आई नो थोड़ा सा बोरिंग अगर हो रहा है तो चलो थोड़ा सा हंसाते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये यहाँ पे कर लेते हैं, अब जाके ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भी अरोरा अगेन, अगर देखोगे दुबे को 2 बार आउट किया है एंड यहाँ पे रविंद्र को 1 बार, वही 2 लेफ्ट हैंडर जो है वो आउट हो चुके हैं। एक और लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर में है, आई मीन जो कि जिसका नहीं है। अच्छा तो जॉनसन अगेन ठीक है। नॉर्किया ने 2 बार ब्रेविस को आउट किया है, सबको आउट कर चुके हैं, तो नॉर्किया अगर खेलते हैं तो कॉम्बिनेशन में होंगे। देन आपके पास यहाँ पे और कौन है, रसल मसल जो कि दुबे हुडा को 2 बार, दुबे को 1 बार, 4 बार त्रिपाठी भाई साहब को। त्रिपाठी का स्ट्रगल यहीं पे है। चक्रवर्ती अगेन ब्रेविस 1 बार, यहाँ पे हुडा 1 बार, यहाँ पे दुबे 1 बार। नारायण ब्रेविस ने नारायण को नहीं खेला। हर्षित राणा ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या है, दूसरी टीम का देख लेते हैं। यहाँ पे सैम करन ने सिर्फ रसेल को आउट कर चुके हैं, बाकी किसी को उतना आई मीन नहीं दिया, बट रसेल ने अच्छा खासा धुलाई भी किया है। देन इसीलिए जो है एंड बाकी तो देखो क्यूडी के 1 बार, नारायण भी आउट नहीं हुए हैं, रहाने भी, वेंकी भी एंड गुरबाज भी। देन आपके पास है खलीलवा, क्यूडी के 1 बार, नारायण 2 बार, रहाने 1 बार, वेंकी 1 बार। देन यहाँ पे अश्विन 6 बार रहाने को आउट किया है, ये वाला स्ट्रगल है। एंड यहाँ पे 4 बार क्यूडी के, 2 बार रसल। जड्डू 4 बार नारायण को आउट कर चुके हैं, 4 बार, रसल को 2 बार। पथी राणा गुरबाज को 1 बार, रसल को 1 बार। नूर 3 बार गुरबाज को आउट कर चुके हैं नूर ने, एंड वो बैटल देखने को यहाँ पे भी मिलेगा, आई गेस की जल्दी आ जाए। तो ये है स्ट्रगल अगेन पर्टिकुलर बॉलर जो कि हमें इस बार बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। एंड ये वाला सेक्शन कॉन्वे, रचिन, इनको देख के फायदा नहीं है। दुबे ठीक है, बस लेग ब्रेक के अगेंस्ट 25 का है। त्रिपाठी जी राइट लेफ्ट आर्म मीडियम के अगेंस्ट 22.4, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट 21 ऑलमोस्ट। देन आपके पास है हुड्डा, सबके अगेंस्ट नंबर ठीक ही है। राइट आर्म फर्स्ट के अगेंस्ट 20 का है और लेग ब्रेक के अगेंस्ट 22 का है। देन आपके पास है क्यूडी के अगेन चाइनामैन के अगेंस्ट 21.9, यहाँ पे चाइनामैन है, नूर है, ठीक है। एंड यहाँ पर लेग ब्रेक के अगेंस्ट 22.7। देन आपके पास यहाँ पे नारायण जो है सबके अगेंस्ट खराब है। रहाने जी चाइनामैन के अगेंस्ट 13.3 और यहाँ पे अगेन नूर है, ठीक है। तो वेंकी अगेन चाइनामैन के अगेंस्ट नहीं है। रिंकूवा चाइनामैन के अगेंस्ट ठीक है। बाकी रसल मसल चाइनामैन के अगेंस्ट 17.5। तो नूर के अगेंस्ट आप देख ही सकते हो कि केकेआर के बहुत सारे प्लेयर जो है वो
आई मीन स्ट्रगल कर सकते हैं, तो वो आप लोग याद रखिएगा। देन आप अभी चलते हैं ग्रैंड ड्रीम 11 टीम की तरफ, एंड आई गेस कि आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और कुछ दिखाते हैं। जैसे ड्रीम 11 पे हर हफ्ते आपको नया प्राइजेस मिल रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेस अभी तक देखा गया है, और आगे भी आप बहुत ज़्यादा देखोगे, और कपिल भाई साहब भी आ गए हैं, और क्या चाहिए। देन यहाँ पे कल का ये यहाँ पे ये जो 2 मेगा लीग कॉन्टेस्ट है, मैं सजेस्ट करूंगा डेफिनेटली मेगा खेलो। ठीक है, यहाँ पे क्यों खेलोगे, देखो भाई 49 रुपए में ट्राई कर लो, मेगा लीग ट्राई कर लो, करना चाहिए मेगा लीग। ठीक है, अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले, जिंदगी चेंज हो सकती है, वो याद रखिएगा। एंड देखो बात यह है कि स्मॉल लीग, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो और स्मॉल लीग की तरफ जा रहे हो, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, स्मॉल वो तो आप किसी भी मैच में पैसा बना सकते हो, ठीक है, बट मेगा लीग ग्रैंड लीग आपको आईपीएल में इतना जितना बढ़िया मिल रहा है, इतना बढ़िया आपको फिर कभी मतलब मिलेगा, बड़े बड़े मैचेस में मिलेगा, बट इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो ट्राई कर लो। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज 4 करोड़ एंड 200 जो है लखपति कल बन सकते हैं, वो याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जो 2 कॉन्टेस्ट है जहाँ पे ये चांसेस है, 49 का 2 कॉन्टेस्ट आपको दिखेगा जहां पे 1 करोड़ के ऊपर मेंबर है। ये यहाँ पे अगर आप टॉप 200 पे आ गए तो 200 पे आ गए तो आप लखपति बन सकते हो, एंड टॉप फर्स्ट रैंक का तो प्राइस 3 करोड़ है ये। बट हाँ, यहाँ पे सीन ये है जो कि हम लोग बहुत बार कहते थे कि हम लोग टॉप 100 में आ रहे हैं, बट वहाँ पे प्राइजेस अच्छा नहीं मिल रहा है। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे टॉप 100 में आते हो बट बहुत बढ़िया प्राइस नहीं मिलता है, ट्राई कर लो। अगर टॉप 100 में आ गए तो 1 लाख तो पक्का ही है भाई, करना चाहिए ट्राई। अगर आप एक सिंगल टीम से खेल रहे हो तो मेगा खेलो, अगर आप मल्टीपल टीम से खेल रहे हो मेगा खेलो। तो ये सीन है, अभी तो 40 टीम कर दिया है, बट 40 टीम के ऊपर मेरा कहना अलग है, बट हाँ आप लगा सकते हो। देन यहाँ पे आ, एक और कॉन्टेस्ट है जो कि 45 लैक्स का है, जहां पे 39 रुपीज में आपको फर्स्ट प्राइज 4 करोड़ मिल रहा है। तो दोनों में कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो ये वाला निकलने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है, इजी है, इजी नहीं करूंगा कहूंगा या 4 करोड़ का मामला है, टफ तो है, बट दोनों में से कंपेरेटिवली ये वाला थोड़ा सा इजी मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे 46 लाख जो है स्पॉट है, यहाँ पे तो आपको 3 गुना ज्यादा स्पॉट है, 3 गुना लगान और ये भाई आ गए 3 गुना लगान माफ करने के लिए, मतलब ये 3 गुना लगान में इनका फोटो नहीं देख रहे हैं, बंगालियों को पता चल गया है क्या क्या करना चाहते हैं थे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये 2 कॉन्टेस्ट है जो कि आपको ट्राई करना चाहिए, अगर किसी का लग गया तो बहुत बढ़िया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखो भाई हम में से बहुत सारे लोगों ने 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट जीता है, और ये 4 करोड़ के कॉन्टेस्ट में, 3 करोड़ के कॉन्टेस्ट में इंक्लूडिंग मी बहुत बार हम लोग क्लोज आए हैं, बट अभी तक वो क्रैक नहीं हो पाया है। तो कुछ ही मैचेस बाकी है, लेट्स ट्राई टू क्रैक, ठीक है। एंड अगर आप जीतोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा, अगर जो भी बंदा ये जीतेगा उसका मैं इंटरव्यू लूंगा, ठीक है। एंड अगर देना चाहे तो, बहुत सारे लोग सामने नहीं आना चाहते, बट अगर देना चाहो तो डेफिनेटली आएंगे। अब जाके चलते हैं ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन, ये है आपका ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन, ये देखो, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे। देखो ये बेस कॉम्बिनेशन है, बेस कॉम्बिनेशन में चेंजेस क्या होगा वो मैं बता दूंगा, और बेस कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग फॉर ग्रैंड लीग एक ही है भाई, अपना वो चेंज वाला सिस्टम नहीं है। अगर लगेगा यहाँ से अगर 10 प्लेयर ड्रीम टीम का लग जाए विद कैप्टन वाइस कैप्टन, तो वहां पे मेगा लीग ग्रैंड लीग में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। विकेट कीपिंग सेक्शन से गुरबाज को लेकर रखा है, बट बैटिंग सेकंड इनका रिकॉर्ड याद रखना, एंड बैटिंग फर्स्ट धोनी को थोड़ा बहुत बैटिंग करने का मौका मिलेगा, वो याद रखना। देन आपके पास है रहाने स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग में ये मैं बता दूंगा दुबे मात्रे। अब दुबे यहाँ पे रिस्की पिक लेके रखा है फॉर स्मॉल लीग ऑल्सो, एंड अगर आपको लग रहा है कि दुबे नहीं लेना है तो आप दुबे की जगह पे किसी और को ट्राई कर सकते हो। देन आपके पास है जडेजा, सुनील नारायण, रसेल, मोइन अली, सैम। देन यहाँ पे देखो अगेन मोइन अली थोड़ा सा रिस्की पिक है, बट लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि विकेट ले, और वो भी कोलकाता के ग्राउंड पे। ये अगर चेन्नई के ग्राउंड पे होता मैं फिर भी थोड़ा सा रिस्क ले लेता, और वही इनके दिल में जो दर्द भरा है सीएसके वालों ने कि इतने सारे बूढ़े प्लेयर है, तो मेरी क्या गलती थी, तो वो याद रखना। आई एम सॉरी बट आई रियली मीन इट, सॉरी। देन यहाँ पे आपके पास वरुण चक्रवर्ती और नूर, यहाँ पे चेंजेस तो डेफिनेटली होगा।
और वो मैं टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, जो कैप्टन वाइस कैप्टन है, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो वहां पे सुनील नारायण को कैप्टन ही करो, क्योंकि सब लोग करेंगे, आप भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाइस कैप्टन आप चाहो तो जडेजा को बना सकते हो, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन है रसल। नंबर 3 ऑप्शन है सैम करन, क्योंकि ये इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत मस्त है, अगर बॉलिंग से नहीं चले तो सिर्फ बैटिंग से भी ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये टॉप 4 जो है, इन्हीं को आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ अपने रिस्क के अनुसार। और ग्रैंड लीग में जो कर सकते हो, सुनील नारायण को वाइस कैप्टन करके कैप्टन को रोटेट कर सकते हो। वहां पे क्या होगा, सुनील नारायण अगर बाई चांस हाईएस्ट पॉइंट नहीं देंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मेगा लीग में एक और चीज जो है आप ट्राई कर सकते हो, सुनील नारायण को टीम में रखो बट कैप्टन वाइस कैप्टन किसी और को ट्राई करो। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरा फॉर्मूला नंबर 36 नहीं, फॉर्मूला नंबर 1, सेफ टीम विद रिस्क कैप्टन वाइस कैप्टन, उस फॉर्मूले से भी इस मैच में कुछ हो सकता है। चेंजेस जो होगा वो बैटिंग सेक्शन में ही होगा ग्रैंड लीग में, इवन स्मॉल लीग में भी। अब जाके यहाँ पे देखो, एक बॉलर जो है बॉलिंग फर्स्ट का डेथ बॉलर आप ले सकते हो, लाइक हर्षित राणा को आप चाहो तो बॉलिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। या इनके पास से अगर आपको लगता है खलीलवा विकेट लेंगे, खलीलवा को ट्राई कर सकते हो, या पथिराना, वो बॉलिंग फर्स्ट जो भी टीम करेगी उनका एक बॉलर आप ले सकते हो। बट यहाँ पे अगर स्मॉल लीग का आप आई मीन फिक्स प्लेयर बोलोगे तो मैं बोलूंगा ये 5, वरुण 6, नूर 7, रहाने 8, गुरबाज 9, मात्रे रखो, लोग रख रहे हैं, शिवम दुबे रिस्की पिक, ये स्मॉल लीग का ठीक ही है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग का। ये इससे 52 339 निकल जाएगा अगर कैप्टन वाइस कैप्टन लग जाए तो। यहाँ पे अच्छा, इससे एक्चुअली ग्रैंड लीग भी निकल सकता है। देन यहाँ पे जो चेंजेस है, देखो क्यूडी के इस ग्राउंड पे बैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड एमएसडी जो मैंने आपको उस वक्त कहा, उनके बारे में याद रखना। देन आपके पास है रघुवंशी, जो कि जेन्युइनली अच्छा पिक है। अभी मैं किसकी जगह पे लूंगा, अगर आपको लगता है कि दुबे नहीं चलेंगे उनकी जगह पे आप चाहो तो रघु को यूज कर सकते हो। देन आपके पास है रिंकू सिंह। मेगा लीग में अगर आपको लगता है कि रिंकू नीचे आके 10 बॉल पे 25 बना देंगे, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वो टाइम आ गया है जब ये 10 बॉल पे 25 बनाएंगे ऑलरेडी। वेंकी अय्यर मेगा लीग में एक आधे कॉम्बिनेशन में ट्राई करना, एज अ कैप्टन ट्राई करना। ब्रेवीज इस मैच में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कितना चलेंगे, लेकिन फिर भी पहले से बेटर स्पिन खेलते हैं। पहले ये जब आए थे बहुत ही घटिया खेलते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बेटर खेल रहे हैं और सीएसके के पास बैटर नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर केकेआर बैटिंग सेकेंड, अगर आप बहुत ही मतलब वन साइड जिता रहे हो, उस कंडीशन में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और ये कंप्लीटली आपका कॉल है, ब्रेविस को लोगे या नहीं। दीपक हुड्डा बॉलिंग कर सकते हैं बट कंफर्म नहीं है। देन आपके पास है हर्षित राणा, जो कि मैंने कहा कि बॉलिंग फर्स्ट आई कैन ट्राई। देन आपके पास है पथिराना, अगेन बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट एक आधा विकेट इनको डेथ में मिल सकता है। वी अरोरा सेकेंड इनिंग में मेगा लीग में इंपैक्ट डाल सकते हैं। वी अरोरा अगेन इनिशियल ओवर में आके एक आधा विकेट चटका सकते हैं। तो ये एक्चुअली काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एंड फॉर स्मॉल लीग एज वेल एज ग्रैंड लीग अगर निकलेगा तो इसी से सब कुछ निकल जाएगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जैसे मैंने कहा, अब जाके यहाँ पे बाकी जितने भी है, जैसे जितने भी प्लेयर यहाँ पे है, ये जो बॉलिंग सेक्शन है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड के अनुसार ये जो 3 है, हर्षित राणा, खलीलवा एंड पथिराना, बॉलिंग फर्स्ट, इन तीनों में से किसी एक को आप शायद मेरे कॉम्बिनेशन में देखोगे। एंड वी अरोरा देखते हैं, फिलहाल यही कॉम्बिनेशन है। आई गेस कि इससे आप अच्छा, मेगा लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन टॉप चॉइसेस। मेगा लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन आप डिफॉल्ट नारायण को रखो, या नारायण को कैप्टन रखे, वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने स्मॉल लीग के लिए कहा AHR। इसके बाद आपके पास है वरुण चक्रवर्ती, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा के अगर जीतेगी तो वरुण चक्रवर्ती इनको 2 विकेट मिलेगा। नूर, इनके अगेंस्ट बहुत सारे केकेआर के बैटर का स्ट्रगल है, तो वो मेगा लीग में ट्रायबल है। एंड गुरबाज वाइस कैप्टन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट। आई गेस इससे आप लोगों को टीम बनाने में मदद होगी। आई गेस वीडियो काफ़ी बढ़िया लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को चैनल के साथ शेयर आई मीन जोड़ते रहना। एंड ये एक यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है, तो जुड़े रहो, अच्छा लगेगा। ठीक है, स्मॉल लीग कवर मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं ग्रैंड लीग मेगा लीग के लिए। तो स्मॉल लीग से थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आता है तो उनके लिए बेटर है। और वो छोटा कॉन्टेस्ट, जिनके पास बजट कम है, वो छोटा जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे
आप अगर फोड़ दिए 7 रुपये में तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का पैसा आ जाएगा। आई गेस कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है, तो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।